वर्तमान युग में महाभारत के एक प्रसंग से आज का मानव कुछ सीख ले सकता है। यह प्रसंग उस वक्त का है जबकि पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर का अंतकाल चल रहा है। आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग की कलिकाल की चाल या गति क्या होगी, कैसी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन जाओ और जो कुछ देखो वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। आखिर पांच भाई वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पांचों भाई जब वन में जाते हैं और अलग अलग दिशाओं में वन भ्रमण को निकले तो उन्होंने एक जगह पर देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पांचों भाइयों ने अपने देखे गए दृश्य की चर्चा और शाम को श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाली हाथी देखा, यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोग का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा, इससे तुम पहले राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे भी कहीं ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा एक पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चाएं तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका सरदा हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उस पद पर चढ़ें। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे किंतु उनकी दृष्टि तो धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की ही बहुतायत होगी, कोई कोई बिरला की संत पुरुष होगा। अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा, मैंने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़े के शरीर से खून निकलने लगता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता इतना करेंगे कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। मोह माया में घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या हो गया। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे बहुओं की अमानत हैं। लड़कियां जमाइयों की अमानत हैं और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने आश्वस्त की संबंध जान लो बस। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है। मैंने देखा कि 5-7 भरे कुएं के बीच का कुआं एकदम खाली है, जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में धनवान लोग लड़के लड़की की विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोसी में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उनका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना सगा भूखा मर जाएगा और वे देखते ही रहेंगे। दूसरी ओर मौज मदिरा, मांस भचर, सुंदरता और व्यासन से पैसा उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे लेकिन लोग भूखे से मरेंगे। सामने महले बंगले ऐशोआराम चल रहे होंगे लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूखे से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया, मैंने भी एक आश्चर्यजनक देखा। वह यह है कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़की। वृक्ष के तने और चट्टानों उसे रोक नहीं पाई, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव कमर नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पति जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतन होना रुक जाएगा। दोस्तों, आपको कलयुग की 5 बातें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।